Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. पिछले वीडियो में हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल. इस वीडियो में हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल. दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ द पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स which are conservative, then the total energy kinetic plus potential of the particle is conserved. अब यह नियम कहता है कि यदि किसी पार्टिकल पर जो है कोई कंजर्वेटिव फोर्स कार्य करता है, मतलब पार्टिकल जब मोशन कर रहा होता है तो यदि उस पर जो है कंजर्वेटिव फोर्स कार्य कर रहा होता है तब उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंजर्व्ड होती है. अब यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स होता है जो पार्टिकल के जो है इनिशियल और एंडिंग पॉइंट पर जो है डिपेंड करता है, ना कि उसके पाथ पर. मतलब पार्टिकल जब कार्य करेगा तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाएगा तो उन दोनों पोजीशन पर जो उसका कार्य है वो डिपेंड करेगा, ना कि उसके पाथ पर. ठीक. नाउ द कंजर्वेटिव फोर्स इज F इक्वल टू माइनस डेल फी. यहाँ पर डेल क्या है, ग्रेडियंट होता है, और वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी. तो F इक्वल टू डेल वी जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है. जैसे यदि मैं किसी वस्तु को अर्थ से h ऊंचाई पर ले जाता हूँ, मान लीजिए, ठीक, तब मेरे द्वारा जो किया गया कार्य है, वस्तु को एक विशेष स्थिति पर h ऊंचाई तक मैं जो लेकर गया, वो जो किया गया कार्य है वो धनात्मक कार्य है, पॉजिटिव वर्क. ठीक. लेकिन पृथ्वी जो है उसको अपनी ओर खींचेगी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा. ठीक. गुरुत्वीय बल के द्वारा वो क्या करेगी, अपनी ओर खींचेगी, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो है निगेटिव कार्य होता है. तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो वर्क करता है वो क्या होता है, निगेटिव वर्क होता है. तो F इक्वल टू माइनस डेल वी, ये जो है इसको हम गुरुत्वीय बल के रूप में जो है इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं. ठीक. तो ये क्या हो जाएगा, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है. मतलब गुरुत्वीय बल जो है क्या होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है. ठीक. जहां पर निगेटिव चिन्ह क्या बताता है कि वहां पर बल जो है, गुरुत्वीय बल की दिशा जो है वस्तु को विशेष स्थिति तक ले जाने में जो हम जिस दिशा में ले जा रहे हैं उसके जो है विपरीत होता है गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा. अब देखते हैं, सपोज अंडर द एक्शन ऑफ सच फोर्स a particle moves from position 1 to 2, then the work done by the particle will be. अब यदि देखें कि किसी पार्टिकल को जो है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ले जाने तक, ठीक, किस बल के द्वारा, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जो है, यदि क्या हो, W12 इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2 F डॉट डी आर. अब हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, dp अपॉन dt. मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल 1 to 2 dp बाई dt इंटू डी आर. इफ इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2 d. अब देखो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम. क्या मोमेंटम, उसका वैल्यू क्या होता है, mv. तो d mv अपॉन dt डॉट डी आर इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2 m. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, m कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, m dv बाई dt डॉट डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 1 to 2. अब dv बाई dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है. ठीक. त्वरण. तो क्या हो जाएगा, ma डॉट डी आर. अब हम जानते हैं कि त्वरण बराबर या एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, dv बाई dt. इसको मैं लिख सकता हूँ dv बाई डी आर डॉट डी आर बाई डी टी इक्वल टू, इसको मैं और लिख सकता हूँ dv बाई डी आर इक्वल टू डी आर बाई डी टी जो है ये. ठीक. ये क्या हो जाता है, फिर से पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये v हो जाएगा, तो डी वी अपॉन डी आर इंटू वी इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ v डी वी अपॉन डी आर. ठीक. तो यहाँ पर देखिए ये a इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर v डी वी अपॉन डी आर. तो चलिए लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, W12 इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2 m डॉट v dv बाई डी आर डॉट डी आर. फिर से क्या हो जाएगा, m कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल 1 to 2
वी डी वी, ये डी आर कैंसल, फिर m इसका इंटीग्रल करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन 2 1 to 2 क्या हो जाएगा 1/2, ये 1/2 बाहर निकल जाएगा m और क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। अब ये क्या होता है हम जानते हैं फॉर्मूला से, ये जो है क्या होता है काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, ये पोजीशन 2 पर है और ये क्या है पोजीशन 1 पर है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ T2 से, इसको T1 से, तो W12 इक्वल टू T2 माइनस T1। फर्दर हम जानते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 F इक्वल टू माइनस डेल V। ये अब फिर से वी कैन राइट, अब कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत यदि देखें तो W12 किया गया कार्य क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 to 2 F डॉट डी आर, ये हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा F का मान क्या है माइनस डेल V, तो माइनस इंटीग्रल 1 to 2 डेल V डॉट डी आर, फिर से माइनस क्या हो जाएगा इंटीग्रल 1 to 2। अब डेल V को मैं क्या लिख सकता हूँ डी वी अपॉन डी आर लिख सकता हूँ ये। ठीक, डॉट डी आर हो जाएगा। ये जो है यहाँ पर जो डी वी बाई डी आर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर उसके पोजीशन को बताएगा। यहाँ पर आर इक्वल टू यदि 3 डायमेंशन हो तो आप ले सकते हो एक्स वाई जेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 1 to 2 डी वी, ये डी आर कैंसल, फिर से क्या हो जाएगा माइनस वी 1 to 2 माइनस V2 माइनस V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा W12 इक्वल टू V1 माइनस V2, इक्वेशन 4। अब देखते हैं क्या हो जाएगा। फिर से मैं लिख सकता हूं, वहां से हमने देखा W12, उससे पहले भी हमने क्या निकाला था W12 और निकाला था, तो दोनों W12 का वैल्यू हम रख देते हैं इक्वल में, तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू V1 माइनस V2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ T1 प्लस V1 इक्वल टू T2 प्लस V2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस प्रकार हर एक पोजीशन पर जो है उसका जो मान है, ठीक है, मतलब ये T और V दोनों का प्लस क्या होता है उसकी टोटल एनर्जी होती है, वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब उसकी एनर्जी जो है क्या हो जाएगा सेम रहेगी। विच शोज दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्व्ड। तो हम कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत यदि कोई वस्तु जो है क्या करती है गति करती है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है कंजर्व्ड रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।